Good morning, dear student. Here your teacher Dolcy. I hope that you all are fine and doing the work well. As you know कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है इट्स नेम इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और हमने इसकी मॉलिकुलर डायग्नोसिस में एप्लीकेशन एंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एज वेल द ट्रांसजेनिक एनिमल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. टुडे वी विल स्टार्ट विद द एथिकल इश्यूज दैट अकर इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कहते हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट किया है फॉर द गुडविल और फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो वो एक रेगुलेटेड मैनर में की जाती हैं. क्योंकि कुछ इथिकल इश्यूज हैं, कुछ इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से जो मोरालिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए व्हेन वी आर अंडरगोइंग एनी एक्टिविटी. और हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग हम हार्म नहीं कर सकते. ठीक. So going beyond the morality of such issues, the biological significance of such thing is also important. Genetic modification of organism have been unpredictable result which such organism can introduce into the ecosystem. कहते हमें पता है कि हम तो for the well being of human being कुछ alteration करवा रहे हैं organism की, पर वो organism कुछ ऐसे drawbacks दे देते हैं that are not good for the ecosystem. देयरफॉर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जैसे कि GAAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो एक डिसीजंस बनाती है कि कौन सी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च क्या है गुड है, क्या वो जो रिसर्च है वो ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल है या नहीं. अगर नहीं है दैट रिसर्च विल बी इनहिबिटेड और नॉट बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड बाय एनी ऑफ द एजेंसी. देयर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक, मतलब बहुत से ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं, कंपनीज बनाई गई हैं जो मतलब एक ग्रांटेड पेटेंट देती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को फॉर द डेवलपमेंट और डिस्कवरी ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट. मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी वैरायटीज़ बनाता है जो मतलब फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से तरफ से एक पेटेंट मिलता है, मतलब एक राइट मिलता है, एक शेयर मिलता है ऑफ एवरी प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड बाय दैट कंपनी. और उसे हम क्या बोलते हैं, बायो पेटेंट. मीन्स वो जो शेयर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी प्रोडक्ट की डिस्कवरी की वजह से मिला है. तो राइस एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर. हम बहुत साल से राइस को क्या कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं इन इंडिया, इन एशिया. देयर इज़ एन एस्टिमेटेड 20,000 to 2 lakh varieties of rice in India alone. हमारे पास बहुत सी वैरायटी हैं. जो डाइवर्सिटी है राइस की इन इंडिया वो सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ कहाँ पे मिलती हैं राइस की, इन इंडिया. जैसे कि जो हमारा बासमती राइस है वो सबसे यूनिक है, सब उसका फ्लेवर भी बहुत यूनिक है. एंड उसकी ऑलमोस्ट अदर 27 जो डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ हैं वो बासमती की इंडिया में ग्रो की जाती हैं. सो देयर इज़ रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट. पुराने ज़माने में भी बात की जाती है अबाउट बासमती. और जो हमारी जो कंपनी है वो जो पेटेंट मिलता है, मतलब US में भी पेटेंट देती है. तो जो वो पेटेंट है वो क्या है, US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. तो हमारी बासमती की उस वैरायटी की जो हमारी ओरिजिनल वैरायटी है उससे जो भी न्यू वैरायटीज़ डिराइव होंगी उनके लिए हमें एक पेटेंट मिलता है, एक राइट मिलता है. सो दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैज़ एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन वैरायटी. जो हम ड्वार्फ वैरायटी बना रहे हैं ना, तो वो भी क्या है, कोई न्यू इन्वेंशन नहीं है, हमारी ही इन्वेंशन में कुछ डेरिवेशन या कुछ म्यूटेशंस जनरेट की गई हैं. इसीलिए फंक्शनल पेटेंट इंडिया को ही मिलता है. बासमती सेल जितने भी किए जाएंगे किसी भी जगह पे, उसकी जो एक रिक्वायर्ड पेटेंट की जो साइंड वैल्यू है उसका शेयर वो कंपनी को दिया जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हर टर्मेरिक होगी, नीम होगी, ये तो हम पुराने ट्रेडिशनल इंडिया में भी यूज़ करते हैं. ठीक है. इफ़ फॉर नॉट विजिलेंट, हमें नहीं पता होता तो फिर हमें इनके जो पेटेंट हैं वो नहीं मिल पाते. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमें पता होना चाहिए किस चीज़ की कौन सी मेडिसिनल और मतलब वैल्यू है, देन वी गेट द पेटेंट फॉर दैट. ओके. नेक्स्ट इज़ बायो पायरेसी. पायरेसी का मतलब एक तरीके से चोरी होता है या किसी चीज़ को स्टील करना, हाइड करना, या किसी और के बेनिफिट को खुद हार्वेस्ट करना, दैट इज़ पायरेसी. और बायो मीन्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बायो पायरेसी इज़ द टर्म दैट इज़ यूज टू रेफर टू द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज by multinational company and other organization without proper authorization from the country and people concerned without
कंपनसेटरी पेमेंट, मतलब कुछ कंपनीज हैं या कुछ एसोसिएशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म या कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रेलेवेंट पेटेंट दिए बिना उनकी जो रिसोर्स हैं उनको यूज़ करती हैं और इनकम को क्या करती हैं, इंश्योर। पर जो मतलब एक डिज़ायर्ड वैल्यू का पेटेंट बनता है या शेयर बनता है वो उस ऑर्गेनाइज़र को नहीं देती, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी। So most of the industrialized nations are rich financially but pure in biodiversity and traditional knowledge। मतलब बहुत से देश ऐसे हैं जिनके पास इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग है बट उनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है डेफिनेटली उनके पास रिसोर्स भी क्या होंगे, कम। और द कंट्रीज़ लाइक इंडिया जो डेवलपिंग हैं और सर्टन अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत 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 ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर वो रिच इन बायोडाइवर्सिटी हैं तो उनमें बायो रिसोर्सेज भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा। तो वो बायो रिसोर्सेज हेल्प करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद ट्रेडिशनल नॉलेज कि उनसे वो बहुत से नए मॉडर्न अप्रोचेस को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली रिच बना सकते हैं। देयर हैज़ बिन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस एंड इनएडिक्वेट कंपनसेशन, जिसकी वजह से अब कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे वाटर रिसोर्सेज किसी और कंट्री के कोई और कंट्री यूटिलाइज, वैसे तो रूल्स बने हुए हैं पर फिर भी अमेंडमेंट की वजह से सर्टन वो मतलब ऑब्लाइजेशंस हो सकती हैं। तो स्टीलिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंट्री बाय अदर विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक शेयर और कंपनसेटरी पेमेंट टू द डेवलपर person or the country is known as piracy. If it is related with the living organism then it will be considered as biopiracy, means living resources की piracy करना, चोरी करना। This is all for today. Thank you. एक topic बचा gene therapy. We will discuss it tomorrow and the chapter will finish. Thank you.